जय हिंद साथियों, मैं दीपक सर आज आपके लिए एक जोरदार वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हम अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन बता चुके हैं। आज मेरा चौथा क्लास होगा अनुपात और समानुपात का। हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं कि लोग कहता है कि किस्मत क्या होता है। किस्मत कुछ नहीं होता है। लोगों को अपनी सोच, नजरिया और अपनी मेहनत पर किस्मत बनता है। किस्मत लोग कहता है कि मेरा किस्मत खराब है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा किस्मत खराब है कि यहाँ पर काम नहीं मिला। आप वहाँ उस लाइन में, उस चीज में, उस फील्ड में जोरदार मेहनत नहीं दिए, अपना परिणाम को वहाँ पर साबित नहीं करवाए, इस वजह से आपको जॉब नहीं मिला, इस वजह से आपको वहाँ किस्मत साथ नहीं दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको समझा देना चाहेंगे कि कहा गया है कि गरीबों की ही बस्ती में शहंशाह पैदा लेते हैं और गरीबों के बच्चे दवा से नहीं दुआओं से ठीक हुआ करते हैं। तो हमेशा इतिहास जो बनाया है, इतिहास जो रचा है, वो जो गरीब के बच्चे थे जिन्होंने ही इतिहास को रचा है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल आपका सोचना गलत होगा। पढ़ने वाले तो पढ़ाई कर लेते हैं, पेपर बेच के पढ़ाई कर लेते हैं, चाय बेच के पढ़ाई कर लेते हैं। अरे बड़े बड़े हस्ती को तो देख लो कि उन्होंने कितना कष्ट किया है, तब जाके आज बड़े बड़े ओहदे पर जाके बैठे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे सर जी जो है टाइम आपका वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको यही समझा देते हैं, लगन से आप मेहनत करते रहो, एक न एक दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी, बिल्कुल खुलेगी। तो हम अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज मेरा चौथा क्लास होगा अनुपात और समानुपात से। तो देखेंगे आज का प्रश्न जोरदार होने वाला है। प्रथम प्रश्न हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखिए जरा प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अनुपात 3:5, 7:4 तथा 2:3 का मिश्रित अनुपात बताइए। मिश्रित अनुपात तब निकलेगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, नाक रगड़ के रह जाओगे, मिश्रित अनुपात नहीं निकलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप देखो कि मिश्रित अनुपात कैसे बनता है। मिश्रित अनुपात निकालने के लिए सूत्र होता है, बिल्कुल फॉर्मूला होता है। मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यूज करो। यानी सबसे पहले शुरू के पदों का गुणनफल अब बटा अंतिम के पदों का गुणनफल, ये मिश्रित अनुपात के लिए सूत्र होता है। तो शुरू के लिखेंगे कि शुरू के पदों का गुणनफल, शुरू के पदों का गुणनफल अब बटा अंतिम के पदों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा साथियों, शुरू के पदों का गुणनफल बटा अंतिम पदों का गुणनफल, ये मिश्रित अनुपात के लिए सूत्र होता है। तो शुरू के पद इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, और अंतिम के पद इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इसमें कितना है? 3 है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मान रख के पुट करके आंसर ले आइए। देखेंगे ये 3 गुना 7 गुना 2 अब बटा नीचे में 5 गुना 4 गुना 3, यानी देखिए अंतिम के पद को लिख दिए, शुरू के पद को ऊपर में लिख दिए। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। आप इसे कह सकते हो ऊपर में 7 और नीचे में 5 दूना 10। अनुपात में बोला तो प्रश्न हो जाएगा 7:10 आंसर। क्लियर है? तो देखेंगे अब आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 3:5:6 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है, निकालना है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी प्रश्न व्युत्क्रमानुपात से पूछेगा तो आप इसे कैसे बनाओगे, जरा ध्यान दीजिएगा। व्युत्क्रमानुपात यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी आप इसको लिखोगे 1/3, 1/5 और 1/6। ध्यान दीजिए, हम दूसरा क्लास जब समानुपात और अनुपात से करवाए थे तो उसमें एक नियम दिए थे, ढकिया नियम।
उसी नियम का इसमें यूज कर देना है। जिसका निकालना उसी को ढक दीजिए, तो 6 × 5 = 30 बन गया। जिसका निकालना उसी को ढक दीजिए तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। जिसका निकालना उसी को ढक दीजिए तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब इसे छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने का मतलब 3 से ये सब कट रहा है, तो 3 दहाई के 30, 3 छक्का 18, 3 × 5 = 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 2a = 3b = 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c = वाट क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, इस प्रश्न को भी ढकिया विधि से ही बनाएंगे, यानी इसे ढक देंगे, जो बच गया वो आपको a हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको निकालना उसी को ढक दीजिए, तो आपको हो गया 7 दूना के 14 हो गया। जिसको निकालना उसी को ढक दीजिए, 3 दूना के 6 हो गया। अब ये कटने वाला नहीं है, ये ए था, ये बी है और ये सी हो गया। ये आपका आंसर हो गया 21 अनुपात 14 अनुपात 6 आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अगला भी प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ 3 टर्म था, यहाँ 4 है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए, और यहाँ पर इस प्रकार से फलन दिया है। तो आप प्रश्न को कैसे बनाओगे, तो देखते हैं। जिसे निकालना उसी को ढक दीजिए, तो जो भी बच गया उसको ए हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ध्यान फरमाएंगे, तो इसे निकालना है, तो ये सब जो बच गया उसमें गुना करेंगे, तो 6 × 4 = 24 = 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और बी को निकालना, बी को ढक देंगे, 6 × 4 = 24 दूनी के 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी को निकालना, सी को ढक देंगे, यानी कि 6 × 3 = 18 दूनी के 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से डी निकालना, डी को ढक दीजिए, तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी के 24 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब इसे हम काटना चाहते हैं, तो अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये कट रहा है, सब 12 से कट रहा है। 12 × 6 = 72, उसके बाद 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, 12 दूना 24, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ आगे भी प्रश्न होगा, तो देखते रहिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि यदि x अनुपात y = 8 अनुपात 9 हो तो 5x - 4y अनुपात 3x + 2y = वाट। देखिए, प्रश्न दिया है x अनुपात y, x अनुपात है तो बटा में लिख सकते हैं, तो x बटा y लिख सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 8/9, अनुपात में है तो बटा में लिखना कोई गड़बड़ी नहीं, आप लिख सकते हैं इसे 8/9 के रूप में। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी मालूम होगा कि सामने का मान सामने होता है, यानी x के मान 8 हो जाएगा, y के मान 9 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में x और y का मान जब मालूम हो गया तो रख दीजिए, आपका आंसर होगा। तो देखेंगे ये 5x - 4y बटा ये 3x + 2y, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें x और y का मान पुट कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 5 गुने x के जगह पर 8 रखिएगा, माइनस 4 गुने y के जगह पर 9 रखिएगा, बटा 3 गुने x के जगह पर 8 प्लस 2 गुने y के जगह पर कितना रखोगे, 9 रखोगे। अब क्या कर लोगे, इसको गुना, तो 8 × 5 = 40 और 9 × 4 = 36 बटा, अब यहाँ देखिएगा 8 × 3 = 24 आप प्लस 9 दूना 18। अब इसको घटाएंगे तो ऊपर 4 हो गया, 40 में से 36 गया 4, 24 और 18 को जोड़ दीजिएगा तो 42 हो जाएगा। 8 × 4 = 12, 3 × 1 = 4, 2 से कट जाएगा 21 बार में, यानी 2/21। इसे आप कह सकते हो 2:21, ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, इसी तरह से आगे भी प्रश्न दिए हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि 3:21 समानुपात, यानी 4 गो डॉट है तो समानुपात पढ़िएगा, x अनुपात 35, तो x का मान बताइए। तब x का मान आपसे पूछ रहा है,
देखिए ऐसे प्रश्न जब अनुपात और समानुपात में मिल जाए तो हम एक विधि आपको बता देते हैं जिससे आपको तुरंत बन जाना है। इनर इनर से गुना करवाइए और आउटर आउटर से गुना करवाइए। यानी आप एक नोट लिख लीजिए, इनर इनर आउटर आउटर, ठीक है, इनर 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 तथा आउटर आउटर, ठीक है, इनर इनर तथा आउटर आउटर। इनर में इनर से गुना करवाइए और आउटर में आउटर से गुना करवाइए। तो ध्यान देंगे, इनर इनर क्या है, तो 21 x हो जाएगा, इनर में इनर से गुना, और आउटर आउटर क्या है, तो 35 में 3 से गुना हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये 21 x हो जाएगा, 35 में 3 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। 21 से कम 21, 21 से 5 बार में ये कट जाएगा, यानी x के मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे x का मान पूछा है। तो इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि 4:13 समानुपात 64:x बराबर वाट, यानी x के मान बताना है। इस प्रश्न को आप बनाकर कमेंट में आप डालें कि ये कितना इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।